सुबह का वक्त था। शिवपुरी जिले के करेरा में रोज की तरह लोग अपना काम पर निकले हुए थे। बेहद ही सामान्य जनजीवन चल रहा था। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लग जाती है। गोलियों की आवाज सुनते ही लोगों में हड़कंप मच जाता है। कुछ सेकंड के बाद में सड़क पर यहाँ पर एक व्यक्ति गिरा हुआ मिलता है। जब लोग मौके पर पहुंचते हैं और हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। सड़क पर गिरा हुआ व्यक्ति कौन है, खून से लथपथ व्यक्ति के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी पुलिस पहुंचती है, जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह वकील साहब है संजय सक्सेना, जो कि 57 साल के हैं। उनके पास में हमलावरों ने पहुंचकर बेहद ही करीब से फायर कर दिया था और उसके बाद में मौके से गायब हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह लूट है या फिर दुश्मनी का मामला है। मामला बेहद साधारण तो नजर नहीं आ रहा था। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर अधीक्षक सहित सभी लोग मौके पर आ जाते हैं। तमाम अधिकारी जांच करते हैं। तब एक अजीब सी चीज समझ में नहीं आती है कि वो जो वकील है संजय सक्सेना, वह रोज मुख्य सड़क को छोड़कर जंगल के शॉर्टकट वाले रास्ते से ही कोर्ट जाया करते थे और हमलावरों ने भी हमला ठीक वहीं पर करा जहां पर ना कोई गवाह ना कोई ट्रैफिक, यानी कि कातिल को उनका रूट पहले से ही पता था। अब साफ था कि यह हमला अचानक नहीं किया गया है, इनका शिकार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की जाती है, मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है और महज 18 घंटे के अंदर ही एक नाम निकलकर सामने आता है, सुनील शर्मा। बस पुलिस की सुई वहीं पर अटक जाती है। जांच और यहाँ पर जांच की जाती तो पता चलता है कि जमीन विवाद का यह पूरा मामला है, जिसके चलते यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 3 शूटरों को हायर भी किया गया था। 3 शूटर कौन थे? पपेंद्र रावत, गोलू रावत और जहीर। कई दिनों तक यह टाइमिंग की रेकी कर रहे थे, सक्सेना के पीछे लगे हुए थे। शनिवार सुबह जंगल के रास्ते को यहाँ पर मौत का जाल उन्होंने बिछाकर पहले से रखा था और यहाँ पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। महज 18 घंटे के बाद ही सूचना मिली कि जो आरोपी है वह चिलरी तिराहे के पास में छुपे हुए भी हैं। सुबह अंधेरे में, यहाँ पर सुबह का जब अंधेरा था, जब पुलिस ने घेराबंदी करी और जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची तो इन्होंने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनके ऊपर भी फायर कर दिया, जिसके अंदर एक शूटर को पैर में गोली भी लग गई है। बाकी तीनों ने इसके बाद में हथियार डाल दिए और तीनों को पकड़ भी लिया गया है और इसके बाद में हथकड़ी डालकर अब यह लोग पकड़ में आ गए हैं और लंगड़ा कर भी चल रहे हैं। जंगल का सुनसान रास्ता था, रोज की आदत थी और जमीन का यह पूरा झगड़ा सामने आया है और इन तीनों को मिलाकर एक परफेक्ट प्लान रचाया गया सुनील के द्वारा और महज 18 घंटे के अंदर ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ रफ्तार दिखाई और सुपारी देने वाले सहित जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और बताया कि सुपारी देकर इसकी जो कोशिश की गई थी वह कामयाब रही। हत्या को अंजाम भी जो सुपारी किलर थे वह दे चुके थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल नहीं बच पाए और अब वह सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में भी है। देखिए, कल आप सबको विदित है कि एक निर्ममतापूर्वक एक हत्या की गई थी। यहाँ के वकील हैं संजय सक्सेना जी, उनको गोली मार के अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी और जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो मृत घोषित किया गया था। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग केस था, एक सनसनीखेज मामला था और इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी सर, डीआई सर ने भी निर्देश दिए थे कि इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखते हुए इसमें मल्टीपल टीम्स लगा के सारे पहलुओं पर जाँच करते हुए और त्वरित कार्रवाई करनी है। यहाँ जो एसडीपी साहब हैं, आप सब परिचित हैं, आयुष जाखड़, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं और टीआई विनोद छावई हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ अन्य टीमें भी इसमें लगाई थी। अरविंद छारी हैं, सुरवाया थाना प्रभारी हैं, धर्मेंद्र गुजर हैं, हिम्मतपुर चौकी प्रभारी हैं, केतन शर्मा सुनारी चौकी प्रभारी और हमारी अन्य टीमें भी लगी हुई थी और लगातार पूरी रात इस पर काम किया है और फाइनली अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली कि जो 3 हत्यारे जिन्होंने गोली चलाई थी वो चिरली तिराहा है, यहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ पे छुपे हुए हैं। मुखबिर ने सूचना दी। हमारी जो पुलिस की पार्टी है उन्होंने वहाँ घेराबंदी करी और जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इन 3 आरोपी जो हैं, पपेंद्र रावत, गोलू रावत और जहीर मुसलमान, क्योंकि पपेंद्र रावत ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें टीआई साहब ने 2 राउंड फायर किए, अरविंद छारी ने 1 राउंड, चेतन ने 1 राउंड फायर किया और तो जो आरोपी पपेंद्र रावत है उसके पाँव में गोली लगी है। उसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है और प्राथमिक उपचार उनका किया गया है। आरोपी का अभी स्टेबल है और तीनों आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कल भी कुछ लोगों को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। ये 3 लोग वो हैं जिनको हायर किया गया है
गोली मारने के लिए। और इसमें सुनील शर्मा जो है सिंगदोबा का ही रहने वाला, जमीनी विवाद को लेके मृतक संजय सक्सेना जिससे रंजिश रखता था। ये 4 नाम अभी तक क्लियर हो गए हैं, इनसे अभी और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। हो सकता है 1-2 अन्य लोगों के इन्वॉल्वमेंट भी इसमें निकल के आए और शाम तक इसमें एक विस्तृत प्रेस नोट मेरी तरफ से जारी किया जाएगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी। इन अज्ञात आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम कल घोषित किया गया था और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग केस था। कल भी मैं यहाँ मौके पर आया था और टीम ने लगातार पिछले 18 घंटे से इसमें काम करके और इन आरोपियों को अरेस्ट किया। वकील हत्याकांड को लेकर सभी लोगों में आक्रोश था और अब उसका खुलासा भी हो गया है। अब सवाल सिर्फ एक बचा है कि अदालत में चल रहा विवाद अगर यहाँ पर अदालत में ही रहता तो क्या यह गोली चल जाती और क्या समय पर अगर उसमें न्याय मिल जाता जमीन विवाद को लेकर तो क्या नौबत यहाँ तक पहुँचती। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।